संत श्री विष्णु बापूजी की महाराष्ट्र के वाघोड़ा में ऐसी भव्य अगुवाई इतिहास में पहली बार देखने को मिली। बापू की अगुवाई में लगी आस्था की भीड़। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ का प्रभार मिलने पर संत श्री विष्णु जी बापू का फूलों से किया ग्रामीणों में भव्य स्वागत। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के ग्राम वाघोड़ा में भक्तों ने फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया, जिसमें गांव से 3 किलोमीटर से पैदल गाजे बाजे के साथ गांव के शिव मंदिर लाए गए, जहां पूज्य बापूजी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर हर हर महादेव के जय घोष कर भक्ति भाव में डूबे। बापूजी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सनातनी ही हिंदू है, हमारे धर्म पर यदि कोई आँच आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी माता बहनों की रक्षा हेतु यदि हमारे रक्त का कतरा कतरा भी बहा देंगे और हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। साथ ही आश्रम सेवा समिति के सदस्यों का भी फूल माला स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिव मंदिर समिति के सदस्य एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। गोपाल ने आवाज दी, मैं चला और अब यहाँ आकर देखा तो सारे के सारे गोपाल हैं। पुकारा है बड़े नाज से अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। सबके सब गोपाल के साथ हो जाओ, सबके सब। पता ही नहीं चलेगा कि वृंदावन कब बच जाएगा। कितनी वीर वेदना में तपती हुई माता बहन बेटियां गोपी के रूप में श्री हरि का दर्शन करने के लिए संपूर्ण द्वापर युग में तप गई। उन्हीं में से इनका जन्म हुआ है। आज देखो ना मेरी माता बहने गिरते हुए पानी में कीचड़ भरे रास्तों से आज इस प्रांगण में आकर धर्म के ध्वजा को धारण कर बैठे हुए हैं। कहाँ वक्त है लोगों के पास। भैंसपुर से ताई भी आई है, क्या बात है। साहिब भी आए हैं, क्या बात है। बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। गांव के हर गांव में कहीं न कहीं मेरे अपने पुत्र स्वरूप, मेरी बेटियां स्वरूप, मेरी बहनों के साथ मेरी माताओं के दर्शन होते हैं। जब मैं महाराष्ट्र प्रवेश करता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने घर नहीं आया। मुझे अभी गाते से आई ने फोन लगाया, बापू जेवण केला काय? मी सांगून दिले आई फक्त एकच भाकरी मला पाहिजे, मैं तो है आ रहा हूं मैं। माँ ने भी आवाज दे दी और बेटियों ने भी यहाँ श्रृंगार कर दिया। ये प्रेम सामान्य नहीं है। हम भोलेनाथ भोले शंभू, भोलेनाथ भोले शंभू। और शक्ति के बगैर तो शिव भी पूर्ण नहीं है। अपनी शक्ति को ढूंढने के लिए देखो ना, रामाधर में पहुंच गए। त्रेता युग में देखो, माँ भगवती को पाने के लिए स्वयं भोलेनाथ जी ने माता के पैरों में अपना संपूर्ण शरीर लौटा दिया। ढूंढो शक्ति को, ये हमारे अंदर ही है। पर हम प्रेम का करते हैं। यदि हम में एक दूसरे में प्रेम हो जाए, प्रेम स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम स्वार्थ का है तो परमात्मा संभव नहीं है। परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर भीड़ और सम नहीं अदबाई। दूसरों के लिए जीना, पर स्वार्थ के लिए चलते रहना, तब जाकर परमार्थ मिलता है। और परमार्थ एक गहन समंदर है। हम सूनी पतवार के उस समंदर में गिर जाएं तो संभव नहीं है कि हम उसमें से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए एक पतवार की आवश्यकता पड़ती है, और वो है पतवार सदगुरु भगवान। गुरु बिन ज्ञान हो ही न भाई। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। देखिए ना, महाराष्ट्र में कितने महान महान संतों का जन्म हुआ है। संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्तामाई, संत सोपान महाराज, संत परमहंस कितने पैदा हुए इस भारत भूमि की धरती पर। छोटे छोटे गांव को लेकर संपूर्ण भारत बना हुआ है, विश्वव्यापी।
परंतु एक ही राज्य ऐसा है जिसे राज्य न कहते हुए महाराष्ट्र कहा जाता है। महाराष्ट्र का हृदय तो देखो। धर्म की व्याख्या महाराष्ट्र से होती है, संतों का ज्ञान महाराष्ट्र से होता है, संतों की पूर्णावृत्ति संपूर्ण विश्व पर यदि व्याप्त है तो महाराष्ट्र से है। जब एक बाज से गुरु गोविंद सिंह एक स्वरूप से जब गुरु गोविंद सिंह 1.25 लाख सैनिकों से लड़ सकते हैं तो देखो ना कि भारत में तो इतने भक्त और इतने वीर हैं कि भारत भूमि को कभी भी आंच नहीं आ सकती। ये सनातन धर्म किसी की बपोती नहीं है कि आया उस पर प्रहार कर दिया। जब तक ये राष्ट्र संपूर्ण रूप से सनातन धर्म के रंगों से रंगा है तब तक भारतवासियों पर कोई आंच नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर नारी शक्ति का जन्म हुआ है। यह तुझतम मया देवी सर्वभूते मंगलेषु संस्कृति का अखंड भारत वर्ष अपराधो शांति केम जगदम्बिकेम भगवती च नमो नारायणी नमस्तुभ्यम नमो नमः। जिधर देखो उधर दुर्गा माताओं का रूप दिखता है तो उस धरती पर क्या हो सकता है। ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हमारे परमार्थ के लिए परमानंद जी महाराज देखो ना कंदराओं में बैठे हैं और कंदराओं से देखकर अपनी दृष्टि पर एक पटल लगा लेते हैं कि मेरे पुत्र मोह में मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरी आशा रखते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, कितना भाव है उनका जानते हो आप। मैं तो कुछ भी नहीं। हमारे जो प्रभु यानी बाबा जी थे रत्नगिरी जी महाराज, नाम लेना मेरे लिए मूर्खता है। हम तो उनके बस आंचल तक सीमित थे। तेरे से प्रभु ज्ञानी ने स्वयं भू कितना तटस्थ स्थान बनाया है। आज से 20 साल पहले उनका मन जब भी होता था ना, मैं एक छोटी सी जगह में रहता था उस समय। ताई ने देखा है मुझे, बहुत छोटी जगह थी। जब वो आया करते थे तो बोलते थे, मैं बोलता था बाप जी क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? चिंता क्यों करते हो बाबा जी, ये धरती इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको अपने आंचल में समेट रखेगी, कभी इनका आंचल छोटा नहीं पड़ेगा। और उन्होंने अपनी